मिथुन राशि 2026 वार्षिक राशिफल में आपका स्वागत है। मिथुन राशि के लोगों के लिए यह वर्ष 2026 परिवर्तन, अवसर और चुनौतियों का मिश्रण रहेगा। आपका बौद्धिक कौशल, संवाद शक्ति और अनुकूलन क्षमता मतलब कुछ एडॉप्टेशन करने वाली आपकी क्षमता इस साल आपको आगे बढ़ाएगी। आपकी बातें लोगों का मन मोह लेंगी। बस अपनी इस कला पर घमंडी मत हो जाइएगा। गुरु का गोचर मई तक 11वें भाव में रहेगा, जो आय और लाभ देगा, लेकिन जून से 12वें भाव में चला जाएगा, जिससे खर्च, यात्रा और आध्यात्मिकता बढ़ेगी। शनि 10वें भाव में करियर पर दबाव डालेगा, जबकि राहु 10वें से 9वें भाव में अप्रैल में गोचर करेगा। ये भाग्य और यात्रा में नई दिशा देगा। आज बात करेंगे करियर और व्यवसाय की, वित्त और धन की, प्रेम और वैवाहिक जीवन की, परिवार और रिश्ते की, स्वास्थ्य और शिक्षा की, और आखिर में बताएंगे 2026 को यादगार और शानदार बनाने के लिए क्या उपाय करें, महा उपाय 2026 का। आइए विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यवसाय की। करियर में मिश्रित फल मिलेंगे। जनवरी से अप्रैल तक राहु शनि का दबाव रहेगा। ऑफिस में आपके साथ राजनीति हो सकती है। राजनीति से बचने के लिए सुने सबकी, लेकिन करें जो सही हो। बॉस से तनाव या ट्रांसफर के भी योग हैं, लेकिन मई तक गुरु 11वें घर में होने से नेटवर्किंग से लाभ होगा। नई जॉब ऑफर या प्रोजेक्ट मिल सकता है। जून के बाद गुरु 12वें में चले जाएंगे। विदेशी कंपनी, रिमोट वर्क या ट्रैवल से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। मीडिया, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, लेखन, मार्केटिंग वालों को बड़ा ब्रेक मिल सकता है। व्यवसायियों को पार्टनरशिप में सावधानी बरतनी होगी। धोखे का खतरा है। सितंबर अक्टूबर में प्रमोशन या कोई नई शुरुआत के योग हैं। साल के अंत में स्थिरता आएगी, लेकिन धैर्य और ईमानदारी जरूरी है। अब बात करते हैं वित्त और धन की। आर्थिक स्थिति मजबूत लेकिन खर्चीली रहेगी। मई तक आय के सोर्सेज बढ़ेंगे। बोनस, कमीशन, पुराना कर वापसी हो जाएगा, लेकिन जून से उल्टी गंगा बहने लगेगी। खर्च बढ़ेंगे। यात्रा, मेडिकल, कानूनी या विदेशी निवेश पर खर्च होगा। शेयर बाजार में सट्टा लगाने से भी बचें। अगर लगाना ही है तो सलाहकार से विचार विमर्श जरूर करें। जुलाई अगस्त में अचानक खर्च बढ़ जाएगा। अपने आप चलती गाड़ी खराब हो जाएगी या घर में कोई बीमार पड़ जाएगा। बैठे बिठाए खर्चे पैदा हो जाएंगे। समझ ही नहीं आएगी ये खर्चे आ कहां से रहे। कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई खर्चा अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन नवंबर दिसंबर में बचत बढ़ेगी। नया निवेश कर सकते हैं। सोना, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। बुध का गोचर सितंबर में इनकम बढ़ाएगा। कुल मिलाकर बजट बनाएं, बचत पर फोकस करें। वर्ष के अंत तक वित्तीय स्थिरता आएगी। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। लव लाइफ रोमांचक, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होगी। सोना बाबू से काम नहीं चलेगा। समय देना पड़ेगा अपने साथी को। ऑफिस ट्रिप या सोशल सर्कल से सिंगल्स को मिंगल होने का चांस मिलेगा। जनवरी मार्च में नया प्यार मिल सकता है, लेकिन मई जून में ब्रेकअप या गलतफहमी का खतरा है। शुक्र का गोचर अगस्त में रोमांस बढ़ाएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य या करियर, तनाव, रिश्ते पर असर डालेगा। सितंबर के बाद समझ बढ़ेगी। साथ में ट्रिप प्लान करें जीवन साथी के। पुराने रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन जो बचेगा वह मजबूत होगा। धैर्य रखें और खुलकर बात करें। और हाँ, आपका प्रेमी या पति या पत्नी किसी दूसरे से बात करते हैं तो जलना नहीं है। जलन से बचें। साथी पर भरोसा करें, सब सही करेगा, वरना अपना दिल ही जलाएंगे। सिर्फ गलत फहमी पालने से आप ही पछताएंगे। अब बात परिवार और रिश्ते की। पारिवारिक जीवन मध्यम रहेगा। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, लेकिन जनवरी मार्च में पिता का स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। माता से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। अप्रैल में
संपत्ति विवाद सुलझ सकता है। जून के बाद विदेश यात्रा या रिश्तेदारों से मिलन होगा। बच्चों की पढ़ाई अच्छी, लेकिन उनकी जिद पर नियंत्रण जरूर रखें। अगस्त में विभाग या संतान से जुड़ी खुशखबरी संभव है। साल के अंत में परिवार एकजुट रहेगा। छोटे मोटे विवाद होंगे, लेकिन संवाद से सुलझ जाएंगे। अब बात स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। मानसिक तनाव, नींद की कमी, चिंता रहेगी, खासकर जून जुलाई में। पेट, फेफड़े, त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। बुध का कमजोर गोचर सितंबर में सिरदर्द या घबराहट ला सकता है। योग, ध्यान, प्राणायाम बहुत जरूरी है। शराब, धूम्रपान से दूर रहें। नवंबर में पुरानी बीमारी उभर सकती है। नियमित चेकअप करवाएं। दिसंबर में सब सुधर जाएगा। महिलाओं को थायराइड, मासिक धर्म पर ध्यान देना चाहिए, वरना नई परेशानियां खड़ी हो सकती है। कहते हैं ना, जान है तो जहान है, इसलिए सेहत को लेकर अलर्ट रहें। सेहत ठीक रहेगी तो सब ठीक रहेगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए उत्तम वर्ष है। प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर सितंबर अक्टूबर में यूपीएससी, आईआईटी, एनईईटी, सीए में सफलता मिलेगी। विदेश में शिक्षा के लिए जून के बाद आवेदन करें। फोकस और प्लानिंग से रिजल्ट शानदार आएगा। सहपाठियों से मदद मिलेगी। डिस्ट्रैक्शन से बचें। सोशल मीडिया कम करें। रीलबाजी से बचें तो स्टूडेंट के लिए बेहतरीन, शानदार, जानदार साल है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले 2026 को कैसे यादगार और शानदार बनाएं। उसके लिए क्या है इस साल का बेस्ट उपाय? हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और ओम बुद्धाय नमः का 108 बार जाप करें। बुधवार के दिन शाम को हरी इलायची का भोग भगवान को लगाएं और उसके बाद चाय में या दूध में डालकर पी लें या मुंह में रखकर थोड़ी देर बाद चबाकर फेंक दें। ये उपाय धन को बढ़ाएगा और खर्चों को कम करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिथुन राशि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट ईयर में से एक रहेगा 2026। बाकी सबके लिए भी अच्छा है। जैसे मैंने समझाया है, पति पत्नी में संवाद की कमी ना हो तो ये साल आपके लिए बेहतर है। रिश्ते बांध के रखिए तो ये साल आपके लिए बेहतर है। खर्चे कंट्रोल करके रखिए, उनका बजट बनाकर चलिए तो ये साल आपके लिए बेहतर है। ये साल बेहतर है, बस बेहतर प्लानिंग की आवश्यकता है। आपकी जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना बेहतर ये साल होगा। 2026 मिथुन राशि वालों के लिए यादगार और कमाल का हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग से चलना है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली राशि कर्क के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मूड आए तो शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।